वेलकम बैक टू स्वयं एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल चैप्टर जो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 को डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 है। तो इस चैप्टर में व्हाट इज पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन वीडियो ये है। तो बिफोर टू स्टार्ट हम एक्सरसाइज करने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या क्या पॉलिनोमियल में क्वेश्चन में आएगा उसको देख लेते हैं। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में टर्म क्या है और टर्म का और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है और डिग्री का अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल कितना टाइप का है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। And apart from this, also we will discuss here the term का according to term polynomial कितना type का होता है, that we will discuss here also. And one example I have taken here. Let's start. ये polynomial है and ये फाइनल एग्जाम में ये जो सेकेंड टर्म 9th क्लास में सेकेंड टर्म में ये चैप्टर है और जो पोर्शन रिड्यूस हुआ है जो नहीं आएगा दैट वी विल डिस्कस इन लेटर। तो ये अभी आएगा एंड 2.1 एंड 2.2 पूरा एक्सरसाइज आएगा, ठीक है। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल? इट इज ए चेन ऑफ टर्म। किसका टर्म है वो ये किसका चेन है? टर्म का चेन है, चेन ऑफ टर्म। मतलब ये एक एक्सप्रेशन लिखा गया है। एक्सप्रेशन किसको बोला जाता है? जब टर्म को हम एरिथमेटिक ऑपरेशन से जोड़ लेते हैं। एरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है? जैसे यहाँ लिखा है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसको हम एरिथमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं। उसी को टर्म का साथ यहाँ प्लस प्लस माइनस प्लस जो भी देंगे तो दे के जब हम टर्म को जोड़ लेते हैं उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये जो है जब चेन ऑफ टर्म हो जाता है हम उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल में एक पॉलिनोमियल है तो इसमें हाउ मेनी टर्म आर देयर? तो टर्म कितना है? तो टर्म इसमें टर्म तीनों है 1, 2 and 3. That means 5x square, 2x plus 4 तीनों टर्म है। तो 5x square, 2x and 4. Suppose I will take another example 2x square, 2x plus 5. ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें कितना हाउ मेनी टर्म आर देयर? यहाँ ऑल्सो 2, 3 टर्म है। एक तो है 2x square, then another one is 2x and then 5 is also a polynomial. Here यहाँ भी एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ कितना टर्म है? यहाँ ओनली 1 टर्म। तो यहाँ कितना टर्म है? ये 3 टर्म। तो सपोज अगेन आई विल गिव अनदर एग्जाम्पल 4x and प्लस 3x। ये 2 टर्म वाला, ये 2 टर्म। हियर ये जो पॉलिनोमियल है इसमें कितना टर्म है? 2 टर्म है। हियर 1 टर्म, हियर इज 1 टर्म। तो क्लियर है? तो किसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं और टर्म कितना होता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट टर्म वी विल डिस्कस हियर। अगर पॉलिनोमियल में हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज मोनोमियल, एंड बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। दैट मीन्स जब कोई पॉलिनोमियल में और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अगर
वन टर्म रहेगा, ओनली वन टर्म, तो हम वो पॉलिनोमियल को मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? देन इफ ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन टू टर्म, तो हम उसको बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे एक ही टर्म, एग्जाम्पल क्या है, 4x², ये एक ही टर्म एक्सप्रेशन है, टू टर्म बाइनोमियल। जैसे 2x² प्लस 3x, ये दो टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे, ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म, जो थ्री टर्म है। जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 5, ये तीनों टर्म, एक टर्म है, एक टर्म, एक टर्म। ओके, तो तीनों टर्म में हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। अभी पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, पॉलिनोमियल जब मोर देन थ्री टर्म, जब तीनों टर्म से ज्यादा होगा, हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे 4x raised to the power 5, then 3x² plus 2x plus 7, ये तीनों टर्म से भी ज्यादा टर्म यहाँ ए एक्सप्रेशन में दिखाई जाता है, तो इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर? तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, अकॉर्डिंग टू टर्म, टर्म का हिसाब से हम पॉलिनोमियल को कितना टाइप का बोलते हैं, ये हो गया। तो अभी हम यहाँ एक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। पहले वेरिएबल क्या देखते हैं, जैसे ये एक टर्म हो गया 5x² 2x प्लस 4, तो इसमें 5 है, 5 2 and 4, ये सब है न्यूमेरिकल पार्ट, मतलब 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन। तो न्यूमेरिकल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। और जो x, यहाँ जो x दिखाई देता है, x ये भी एक्सप्रेशन भी x है, x y जो अल्फाबेट बोलते हैं ABCD एंड XYZ, उसको हम वेरिएबल का हिसाब से लेते हैं और उसको वेरिएबल बोलते हैं। क्यों वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल इसलिए बोलते हैं उसका वैल्यू चेंज होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ 5x लिया है प्लस 2, अगर ये एक्सप्रेशन में हम x का 5 तो 5 है, 5 कांस्टेंट है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, 5 मतलब आपको पता है 5 है। लेकिन अगर इसका जगह में हम सपोज आई विल पुट x इज 3 हियर, देन दो इसका वैल्यू, टोटल का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। कैसे, जैसे 5 इंटू 3 प्लस 2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 15 प्लस 2, तो ये इसका वैल्यू 17 हो गया। सपोज ये x का वैल्यू हम, और सेकंड में हम x का वैल्यू पुट करते हैं 2 सपोज, तो क्या होगा 5 इंटू 2 प्लस 2, तो x का प्लेस में हम क्या पुट किए, हम x का वैल्यू 2 पुट किए हियर, तो 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 दैट विल बी 10 प्लस
2, तो वैल्यू विल बी आफ्टर एडिंग इट विल बी 12। क्लियर? तो x का वैल्यू जब हम चेंज कर देते हैं x का, तो इसका वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हम एक्स वाई जो अल्फाबेट लेते हैं उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो यहां लिख देते हैं वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक्स ए बी सी एंड एक्स वाई जेड। एक्सप्रेशन में हम इसको एक्स वाई जेड एंड ए बी सी ऐसे अल्फाबेट लेते हैं। फिर आगे में देखेंगे एक्स ए बी सी भी कभी कभी हम कांस्टेंट का हिसाब से भी लेते हैं, वो बात आगे में जब आएगा तब बोलेंगे। तो ये हो गया अभी पॉलिनोमियल क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म और ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन का साथ में जब लिखते हैं वो ये हो गया पॉलिनोमियल। ये हो गया टर्म, पॉलिनोमियल में कितना टर्म होते हैं, अकॉर्डिंग टू टर्म पॉलिनोमियल कितना डिवीजन हुआ है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ये हो गया। अभी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अभी वेरिएबल भी क्या हमको पता हो गया एक्स वाई जेड। सपोज मान लो यहाँ ये एक एग्जाम्पल है, आप लोग का बुक से लाया है, ये एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल में क्या हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का दिया है, जैसे मान लीजिए ये सपोज ये एक वेरिएबल दिया गया, ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है x रेज़ टू द पावर 5 माइनस x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3। ये एक एक्सप्रेशन है, प्लस माइनस से लिखा गया है। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तो ए टर्म है, x रेज़ टू द पावर 5 एंड माइनस x रेज़ टू द पावर 4। तो यहाँ डेफिनेशन में क्या दिया गया है, जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल उसको तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो हम ए एक्सप्रेशन में वेरिएबल दो टर्म मिल गया ए एंड ए। तो ये दो टर्म में सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, तो ए टर्म का तो है हाईएस्ट पावर। क्यों, x टू द पावर 5 इज हियर एंड हियर x टू द पावर 4, तो 4 से तो 5 बड़ा है। तो हाईएस्ट टर्म किसका पास है, इसका पास है, ये फर्स्ट टर्म में। तो x टू द पावर 5 इज ग्रेटर। तो सबसे बड़ा टर्म डिग्री किसका, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना पावर है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर तो यहाँ है, तो हाईएस्ट पावर 5 है। हाईएस्ट पावर 4 नहीं हो गया, 4 से भी 5 एक बड़ा है। तो ये क्वेश्चन जो दिया गया था, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एग्जाम्पल ये है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसका डिग्री क्या है, उसका डिग्री क्या है। क्वेश्चन ये है फाइंड द डिग्री, तो डिग्री क्या है। तो यहाँ हम इसका आंसर में क्या लिखेंगे, इसका आंसर में तो इसका डिग्री सबसे हाईएस्ट पावर जो है 5, तो इसका आंसर में ये लिखेंगे इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री है 5। क्लियर? तो अभी नेक्स्ट बिट को जाते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y रेज़ टू द पावर 8। तो इसमें यहाँ वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल टर्म है, लेकिन किसमें हाईएस्ट पावर है, तो ये तो हाईएस्ट पावर है 8। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर 8 होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर होगा डिग्री, ये पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 8 है। तो ये एक क्वेश्चन क्लियर। ये क्वेश्चन का चलते हैं, देखते हैं। तो हियर द क्वेश्चन इज ओनली 1 2 इज द कांस्टेंट, हियर नो वेरिएबल टर्म इज हियर। तो व्हाट वी विल डू हियर, तो जब कोई कांस्टेंट होता है, इसमें तो कोई वेरिएबल दिखाई नहीं जाता है, तो क्या करेंगे इसका आंसर में,
तो इसका तो टू, जब टू होता है, इसका साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, तब तब हम x टू द पावर 0 रखेंगे। ठीक है, जब कोई कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट है, हम बोले थे न्यूमेरिकल जो टर्म होगा, वो न्यूमेरिकल जो नंबर होगा उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। जब ओनली कांस्टेंट है, देयर इज नो वेरिएबल विथ, इसका साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तब हम लेंगे x टू द पावर 0। क्यों लेते हैं x टू द पावर 0? क्योंकि 2 का मतलब 2 एंड x टू द पावर 1 तो है, इसका वैल्यू x टू द पावर 0, किसी का भी पावर 0 होता है उसका वैल्यू तो 1 होता है, तो 1 वी कैन राइट ऑल्सो 2 इंटू 1, मतलब तो 2 ही है, तो 2 को हम ऐसे भी लिख पाएंगे। तो हियर द आंसर क्या होगा इसका, ये हम, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसका पॉलिनोमियल 0 है। ठीक है, x टू द पावर 0, तो हियर द पॉलिनोमियल, मतलब इसका डिग्री जो पॉलिनोमियल का डिग्री जो है यहाँ 0 है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, जो पॉलिनोमियल दिया गया है, उससे डिग्री है 5, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर 5 है। ए पॉलिनोमियल में डिग्री सबसे हाईएस्ट 8 है, तो 8 वी हैव रिटन हियर। एंड ये ओनली कांस्टेंट टर्म है, तो जब कोई कांस्टेंट टर्म होगा उसी का साथ में हम एज्यूम करेंगे x टू द पावर 0, मतलब उसका साथ x टू द पावर 0 मतलब 1 है, तो वही वैल्यू ओनली 2 है। तो उसी केस में हम क्या लेंगे, पॉलिनोमियल इज डिग्री इज 0, ए पॉलिनोमियल में डिग्री इज 0। क्लियर? देन और एक थिंग है, जो है पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल है क्या। तो अभी डिग्री पता हो गया, जब भी कोई पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होगा तब उसको हम ये डिग्री का हिसाब से, ये डिग्री का हिसाब से हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा ये डिग्री 1 होगा। जैसे एग्जांपल कैसे, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x, इसका 2x का मतलब x टू द पावर मतलब x का पावर तो 1 ही है, तो 2x जब लिखा होगा उसी को हम डिग्री 1 जैसे लेंगे। ठीक है, उसके साथ और कुछ टर्म भी हो सकता है, लेकिन ऐसे हो सकता है, लेकिन पावर यहाँ वेरिएबल का पावर कितना है, 1 ही है। ठीक है, तो ये 1 डिग्री का हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिसका डिग्री 2 होगा। जैसे एग्जांपल कैसे, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या है, मतलब हाईएस्ट वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हम जरूर 2 को ही हाईएस्ट मानेंगे। तो यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर 2 तो हो गया, तो यहाँ जो 2 डिग्री जिसमें होगा और डिग्री 2 में जो आएगा तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर? देन क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब जब कोई पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा, जैसे 5x रेज टू द पावर 3 प्लस 7x प्लस 8, तो
तो 7x² प्लस 8। तो यहाँ हाइस्ट पावर क्या है? हाइस्ट पावर ए है, 3 है। तो वही तो लिखा गया है, जब डिग्री 3 होगा तब उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर? देन विल गो फॉर द जीरो पॉलिनोमियल। किसको बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जैसे एग्जांपल हम लिए थे, ओनली 5 ऐसे टर्म है, लाइक दैट, लाइक दिस। ऐसे एक टर्म है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल है, उसका इसके साथ तो वेरिएबल नहीं है, तो वी विल अज्यूम हियर क्या इसका साथ 5 का साथ में क्या है? x टू द पावर 0 है, मतलब x इंटू 1 मतलब 5 तो ही है। तो 5 को जब ओनली ऐसे कांस्टेंट टर्म होगा, हम सोचेंगे x टू द पावर उसका साथ 0 वेरिएबल, मतलब डिग्री 0 है। इसका वेरिएबल का पावर कितना है? 0 तो है। तो वही 0 को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब ये जो टर्म में ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जिसका 0 पॉलिनोमियल होगा उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो आई होप जितना नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए जितना चाहिए तो यहाँ लगभग हम क्लियर किए हैं, और जो कुछ रहेगा वो जब हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देन वी विल आल्सो डिस्कस। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।